हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। उस ऑपरेटर को यूज करने के लिए हमने कितने ऑपरेंड्स का यूज करा है उस पे बेस्ड हमने बात करी थी कि कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें हमने यूनरी और बाइनरी और टर्नरी के बारे में बात करी थी। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन ऑपरेशन, मतलब किस प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है उन ऑपरेंड्स के ऊपर। उस पर हमने हमने क्लासिफाई कर रखा है हमारे ऑपरेटर्स को। सबसे पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर जितने भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस होते हैं, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इन सब के लिए हम यूज करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये एक टाइप के बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। इसके बाद हमारा है सेकेंड कैटेगरी असाइनमेंट ऑपरेटर्स। किसी भी वैल्यू को हमें अगर एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में असाइन करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके बाद है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। किसी भी वैल्यू को बाय वन हमें इंक्रीमेंट करना है या बाय वन डिक्रीमेंट करना है, वो हमारे आते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में, और ये होते हैं यूनरी टाइप के। फिर उसके बाद हमारे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल स्टेट को जानने के लिए, कुछ दो कंडीशंस को ऐड करने के लिए। फिर होता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स, कंडीशंस चेक करने के लिए। फिर होता है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर्स, बिट वाइज हमें कंडीशंस चेक करने के लिए। और लास्ट होते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स, जैसे कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। तो ये सभी ऑपरेटर्स हम अलग अलग तरीके से हम डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस में, और इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे जितने भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस का मतलब क्या होता है, एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, इन टाइप के जो हमारे कैलकुलेशंस होते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करने रहते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स में हमारे एडिशन आता है, देन आता है सब्सट्रैक्शन, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आता है डिवाइड, और सबसे लास्ट आता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑपरेटर की। एडिशन ऑपरेटर, जो एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, ये एक बाइनरी टाइप का ऑपरेटर है। अब बाइनरी टाइप का ऑपरेटर होने का मतलब क्या हुआ, इट विल नीड टू ऑपरेंड्स, इसे दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी इसके ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू है 10 और वाई की वैल्यू है 5। तो हम चाहते हैं कि एक और हमारे पास वेरिएबल है z, और z इक्वल्स टू x प्लस वाई। सो क्या होगा यहां पर 10 प्लस 5। एडिशन जैसे सिंपली हमारे मैथमेटिक्स में होता था उसी तरीके से यहां पर भी परफॉर्म होगा, और z की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 50। तो ये वैल्यू कहां सेव हुई है, ये वैल्यू हमारी मेमोरी में सेव हुई है, जहां पर हमारे पास दो थे, एक x था एक y था, 10 और 5 जिनकी वैल्यूज हमने स्टोर करी थी। एडिशन होने के बाद जो 15 वैल्यू है वो हमने सेव करी है z में। तो ये काम होता है हमारा एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर का। इसके बाद है हमारा सिमिलरली सब्सट्रैक्शन। यहीं पर अगर हम z इक्वल्स टू x माइनस वाई करते हैं तो यहाँ पे z की वैल्यू ऑफ 15 से मॉडिफाई हो जाएगी और क्या हो जाएगी 5। सिमिलरली हमारा होता है मल्टीप्लाई। अगर मैं यहां पर z इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड y कर दूं तो इसकी वैल्यू यहां पर अब क्या हो गई है, z की वैल्यू हो गई है 50। जो हमारा मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स में परफॉर्म होता है वैसे ही सिमिलरली हमारा यहां पे परफॉर्म हो रहा है। इसके बाद है डिवाइड। डिवाइड करते टाइम x डिवाइड y, तो x डिवाइड y का बेसिकली आंसर आता क्या है, आंसर आता है जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 2 और रिमाइंडर क्या होता है 0। तो हमें डिवाइडेशन क्या देता है, रिजल्ट क्वेश्चन रिजल्ट देता है। इसे हम डिवीजर बोलते हैं, इसे डिविडेंड बोलते हैं, और ये क्या होता है हमारा क्वेश्चन, और ये होता है हमारा रिमाइंडर। सो डिवाइड हमें देता है क्वेश्चन रिजल्ट के तौर पर। और अब हम बात करते हैं जो जिसका शायद हमें नॉलेज ना हो, मॉड्यूलस ऑपरेटर,
क्योंकि इन चारों को हम जानते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन मॉड्यूलस ऑपरेटर का क्या काम होता है, अभी मैंने आपको बताया, हमें डिवाइड क्या देता है, क्वेश्चन एज रिजल्ट देता है। बट अगर हमें किसी भी क्वेश्चन के लिए हमें चाहिए रिमाइंडर एज रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर x की वैल्यू कर देती हूँ 11 और y की वैल्यू सेम 5, और अगर इस पे मैं लगाती हूँ मॉड्यूलस ऑपरेटर, दैट मीन्स z इक्वल्स टू x मॉड y, तो उस केस में 11 डिवाइड बाय 5, क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। सो ये रिमाइंडर हमें अगर एज ए रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, मॉड ऑपरेटर। इस सब कैलकुलेशंस को अब हम प्रोग्राम के थ्रू करके देखते हैं। सो अब सबसे पहले हम हमारी फाइल को सेव करके इसमें हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, और उसके बाद हमारी जो मेन फंक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल था जिसमें मैंने 2 वेरिएबल्स लिए थे x और y, और एक तीसरा वेरिएबल लिया था z। x और y की वैल्यूज में जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं उसको सेव करके असाइन करने के लिए दूसरे वेरिएबल में, तो उसके लिए हमने लिया था z। और x की वैल्यू मैंने 10 दी थी और y की वैल्यू 5। सो अब हम परफॉर्म करते हैं हमारा पहला अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन x प्लस y, और हम अब z की वैल्यू को प्रिंट करा के देखते हैं। फाइल सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और अब रन करते हैं। सो ये आ गया हमारा 15। ठीक है, तो ये था हमारा एडिशन। इसके बाद इसी में हम चेंजेस कर देते हैं, x माइनस y, हम इसे वापस कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। 5, इसी में हम चेंजेस कर देते हैं, x मल्टीप्लाई, हमारे कीबोर्ड में मल्टीप्लाई के लिए जो स्टार वाला साइन रहता है वो अब आप यहाँ पे 8 के ऊपर रहता है, या फिर आपका कीबोर्ड में जहाँ होगा आप उसको देखना रहेगा। और यूजुअली कीबोर्ड्स में 8 के साथ में रहता है, तो शिफ्ट के साथ में आप प्रेस करेंगे तो वो हो जाता है। और इसको हम कंपाइल करते हैं वापस से और रन करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आ गया। इसके बाद डिवाइड, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉड ऑपरेटर। तो अगर ये एग्जांपल है 10 मॉड 5, तो उस केस में हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, 0। तो इसको हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं 0। अब इसमें एक चीज देखते हैं, हम इन सभी को हम साथ में यहाँ पे प्रिंट करा सकते थे एक साथ। अगर मैं चाहूं कि मैं एक वेरिएबल लेना नहीं चाहती हूँ, z वेरिएबल, तो बिना उसे लिए भी यहाँ पे डायरेक्ट में अरिथमेटिक ऑपरेशन को प्रिंट एफ में लगा सकती हूँ वेरिएबल की जगह पर, जहां की जिसका रिजल्ट जो आएगा x प्लस वाई का जो रिजल्ट आएगा वो हमारा रिप्लेस होगा परसेंटाइल d से। तो इसे मैं फिर से कंपाइल करती हूँ और रन करती हूँ। ठीक है, अब हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे दूसरे डेटा टाइप्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लोट डेटा टाइप हुआ, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू से मोस्टली वर्क करेगा। तो अगर मैं फ्लोट डेटा टाइप पे करती हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। यहाँ पे इसके फॉरवर्ड स्पेसिफायर को भी एफ करेंगे परसेंटाइल, कंपाइल करके, और तो हमारा 15 आ गया, मतलब फ्लोट भी वर्क कर रहा है। बट अगर मैं इसे मॉड ऑपरेटर से
फ्लोट सिमिलरली हमारे मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन तीनों पे सेम वर्क करेगा। बट जब हम मॉड्यूलस ऑपरेटर पे फ्लोट वर्क कराने की कोशिश करेंगे तो एक एरर जनरेट हुई है, इलीगल यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हो, इसके बाद की जितनी भी वार्निंग्स है, y is assigned a value that is never used, x is assigned a value that is never used, ये सारी की सारी जो नीचे की वार्निंग्स है उसकी वजह ये है कि हमने मॉड ऑपरेटर का यूज करा है किसके लिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। तो मॉड ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के लिए वर्क करता है क्योंकि रिमाइंडर इंटीजर्स में रहते हैं हमेशा। तो इसलिए हमें हमेशा मॉड ऑपरेटर के साथ में ये ध्यान में रखना है कि मॉड ऑपरेटर्स को हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ यूज नहीं कर सकते, ना ही डबल के साथ यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा एग्जाम्पल था 11 मॉड फाइव, तो इसे हम यहाँ पे वापस कंपाइल करते हैं, 1 आंसर आ गया। हम डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, हम ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेरिएबल्स के साथ ही यूज करें। हमारा अगर प्रोग्राम में सिर्फ इसे हम कमेंट कर देते हैं, इसे हम कमेंट कर दे रहे हैं, इसे भी, और यहाँ डायरेक्ट में करवा रही हूँ प्रिंट x + 5, और अब मैं इसे कंपाइल करूंगी और रन करूंगी 50। तो जरूरी नहीं है कि हम ऑपरेटर्स को, इन ऑपरेटर्स को सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स के साथ ही यूज कर सकते हैं। हमने ऑपरेटर्स की डेफिनेशन के टाइम पर ही ये बात करी थी कि जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे, वो वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस, वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज सबके साथ वर्क करते हैं। अब इसमें हम इन वेरिएबल्स की प्रेसिडेंस जान लेते हैं। अब हम इसमें प्रेसिडेंस की बात करते हैं। प्रेसिडेंस आखिर होता क्या है? प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि किस ऑपरेटर का प्रायोरिटी दूसरे ऑपरेटर से ज्यादा है, मतलब किस ऑपरेटर का एक्सप्रेशन दूसरे ऑपरेटर से पहले सॉल्व होगा। तो अगर इनमें बात करें तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड होता है, और हमारा जो मॉड ऑपरेटर होता है, इनकी प्रायोरिटी हमारे एडिशन ऑपरेटर और सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर से ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है, a = 1, b = 2, c = 3 और d = 4, और इस पर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं a + b - c × d। ओके, सो ये हमारे एक साथ सारे ही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। तो अब हमें सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व करना है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? हमारे प्रेसिडेंस से। प्रेसिडेंस में क्या क्या है? हमारा प्रायोरिटी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड ऑपरेटर की है। तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो a + b - c × d, 3 × 4 12। ओके, अब हमारे पास फिर से हम प्रेसिडेंस देखते हैं। अब प्रेसिडेंस में हमारे पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन की दोनों की ही प्रेसिडेंस सेम है, प्रायोरिटी सेम है। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे? अब हम इसमें देखेंगे एसोसिएटिविटी। ये हमें बताता है कि हमें कौन से साइड से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए जो हमारा एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, दैट मींस दिस। तो सबसे पहले हमारा क्या सॉल्व होगा? यहाँ पर एडिशन सॉल्व होगा, a + b 1 + 2 3 -12, और हमारा आंसर -9 आ जाएगा। तो ये होता है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। ये अगर इतना अभी भी क्लियर नहीं है तो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे, जिसमें सभी ऑपरेटर्स का, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सभी की प्रेसिडेंस के बारे में बात करेंगे, और इसके साथ में हम उनके एसोसिएटिविटी की भी बात करेंगे।